চলে এখন না একদম না অপর অবস্থা না না ভর্তি যাচ্ছে একটা নষ্ট ঘুমালো আর এখন বর্তমান সব দেখতে হবে आपके सामने हमारी एवोल्यूशन की कहानी की फिल्म प्रस्तुत करेंगे। कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं या कुर्सियों के पीछे प्रदान की गई खाली जगह पर खड़े रहें। अब बोला तो भाई चलो ना मनाता देखा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। लेस कहाँ जला उधर हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। गलत जगह पे बनी है कई 50 लाख साल पहले मानव श्रेष्ठ विभाजित हो गए। आज मानव के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीब अनवरत संबंध चलता है, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। यह अहम रूप से पता चलता है कि कब बाहर इंसान की तरह हो गए। रात में जीवाश्म उनके पैर के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव का समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। अरे सर ज्यादा हम ही नहीं हिलता नहीं हम लोग पढ़ते रहने की चुप पड़ जाते हैं चारों पल्ली बनी हुई हमें देख लीजिए बा कि दो पैरों में कैसे चले। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा जब जलवायु बदल रही है और खुले मैदानों में जंगलों की जगह है। कहा जाए जो 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने का है। इसे दूर तक दे सकते हैं और हाथ का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। इस परिवर्तन में लाख मसाला है और कई प्रजातियां अधिक से होकर चली हैं। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता का उनके निचले पैरों और ऊपरियां हाथ, उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ते हैं। फिर बंदरों की क्षमता से बड़े आकर्षित हैं। शायद किसी आम मानव ने यूं पत्थर से बने को मारा होगा और उड़कर और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी यादाश्त बढ़ती है। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और अपने उनकी पत्थर थोड़ा तो तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में हो सके। हम भी पैसा लगा तो मांस को काटने में मदद मिली। मांस से प्रोटीन है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उनके मस्तिष्क के आकार पर उनकी ताकत फिर से कमजोर होगी
मगर वे परिस्थितियों से जूझने में मानव से अधिक सक्षम थे और वे अफीम जतन वाले राह से बाहर चले गए। आदि मानव को मानसिक तलाश में वह जगह पड़ता था जहाँ अन्य शिकारी कि हम बना ले बनी लगभग 20 लाख साल पहले होमो की नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। क्या होती है? जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए गुण सीखे। उनके बाद जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने हुए रहे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीखी। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उन्होंने अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा गलतियां की। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आग का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के थे। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइड्रोडेंसिस या हाइड्रोडाइन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुफिया शिकार करने लगे। मामूली वाला बच्चा हाथी को खाने में ले एक बकरे की नुकीली नोक और हाथ चाकू बनाना जान गया और शायद लकड़ी के भाले को। एवोल्यूशन यानी कुल विकास की प्रक्रिया पहले बनाया गया। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में गए। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा अब एक बार लास्ट वाला बनाएंगे।